नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो आपको स्वागत करता हूँ केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हमारे वर्डप्रेस साइट में ग्राफ या चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे हम डाटा पुट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं और चार्ट क्रिएट करने के लिए हम एक प्लगइन की मदद लेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे प्लगइन्स पर और यहाँ से ऐड न्यू। वैसे वर्डप्रेस के प्लगइन्स डायरेक्टरी में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है चार्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं आपको जिस प्लगइन के बारे में बताऊंगा वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार्ट और यहाँ पर पहले जो प्लगइन हमको सजेस्ट किया जा रहा है वो है विजुअलाइजर टेबल्स एंड चार्ट्स मैनेजर फॉर वर्डप्रेस। तो ये जो प्लगइन है इसमें आप देख सकते हैं 40,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसको लास्ट अपडेट किया गया है 1 महीने पहले और ये हमारा वर्डप्रेस का जो वर्जन है उसके साथ कॉम्पेटेबल है। तो हम इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेते हैं। विजुअलाइजर प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपको सपोर्ट मोर फीचर्स और हेल्प अस इम्प्रूव ऐसे बहुत सारे टैब है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं जाना है। अगर आप बाएं तरफ की पैनल में देखेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पर विजुअलाइजर का एक टैब यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर यहाँ पर ऐड न्यू चार्ट का एक ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर ऐड न्यू चार्ट पर क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने ऐसे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं टेबल्स पाई या डोनट जो डायग्राम है उसका एक ऑप्शन है, लाइन चार्ट का एक ऑप्शन है, एरिया चार्ट का ऑप्शन है, जियो बार और कॉलम चार्ट बबल चार्ट और स्कैटर चार्ट का ऑप्शन है और ये बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ ही प्रीमियम का कुछ ऑप्शन है जो प्रो है जिसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा लाइसेंस। इसमें आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे चार्ट यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हम फ्री के ही बात करेंगे, फ्री को ही देखेंगे कैसे इसको काम में हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला जो ट्राई करेंगे वो है पाई या डोनट चार्ट। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बाएं तरफ आपका चार्ट का एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पर पहला जो टैब है वो है सोर्स, मतलब ये जो हम चार्ट क्रिएट करेंगे इसका डेटा हम कैसे यहाँ पर डालेंगे, तो इसका इनपुट या फिर इंपोर्ट का जो सोर्स है वो हमको डिफाइन करना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम फाइल। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम फाइल, मतलब हम किसी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और वो फाइल का जो फॉर्मेट है वो होगा CSV। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जो बेसिकली हमारा जो एक्सेल फाइल होते हैं उसको ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं CSV फाइल में। मैं आपको आगे इसके बारे में दिखाता हूँ, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इस टाइप का डायग्राम जो हम क्रिएट करेंगे तो उस फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर py.csv एक एग्जाम्पल फाइल यहाँ पर दिया गया है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है तो क्या होगा, वो जो फाइल है वो एग्जाम्पल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस फाइल में जैसे डेटा को स्ट्रक्चर किया गया है आपको वैसे ही डेटा को स्ट्रक्चर करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ। तो पहले हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओके, हमने py.csv फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स है, एक है टास्क और एक है आवर पर डे। तो टास्क कॉलम के नीचे लिखा हुआ है स्ट्रिंग और आवर पर डे के कॉलम के नीचे लिखा हुआ है नंबर। तो स्ट्रिंग क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साइड में कलर का कोड दिया गया है वो होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के नीचे लिखा हुआ है वर्क ईट कम्यूट वॉच टीवी और स्लीप, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में भी वर्क ईट कम्यूट वॉच टीवी और स्लीप यहाँ पर ये जो डेटा है इसको यहाँ पर दिखाया गया है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कलर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये जो नंबर का जो कॉलम है जिसमें आवर पर डे दिया गया है, तो अगर हम इस डायग्राम के ऊपर हम माउस ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पर छोटा सा पॉपअप बॉक्स यहाँ पर अपेयर हो रहा है और वो आवर को यहाँ पर दिखा रहा है और टोटल जो आवर है उसके परसेंटेज में वो कितना है वो भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा रहा है। जैसे वर्क 11 घंटा है तो मतलब 45.8% जो होता है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और वैसे ही यहाँ पर स्लीप है, यहाँ पर वॉच टीवी है, कम्यूट है और यहाँ पर ईट है। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है हमको यही फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बदलते हैं, हमारे हिसाब से हम यहाँ पर डाटा डालते हैं। वो कैसे हम दिखाते हैं, इंडिया का पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हुआ था 2019 में
उसका रिजल्ट हम यहाँ पर डालेंगे और उसको हम चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर पहले एडिट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर डेटा इनपुट कर लिए हैं। तो पहले जो है वो है पार्टी, जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा, और उसके नीचे यहाँ पर पार्टी का नेम है, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में है सीट्स, जिसके नीचे है नंबर, उसमें रहेगा नंबर। ये जो डेटा है ये मैं विकिपीडिया से लिया हूँ, आप किसी भी डेटा को डाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो पाई डायग्राम है इसके लिए। तो अभी हम इसको .csv फाइल में सेव करेंगे। तो इसके लिए हम फाइल में जाएंगे, फिर हम जाएंगे सेव एज पर, और इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, और इसका नाम देते हैं रिजल्ट। और यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप CSV कॉमा डिलिमिटेड, तो इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पर यस करते हैं। अभी हम उस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, फिर हम जाते हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर हम हमारा जो फाइल है रिजल्ट, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला कॉलम था, यहाँ पर जो पार्टी था वो स्ट्रिंग था, तो इसीलिए यहाँ पर पार्टी का जो नेम है वो यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर उनका जो सीट्स उन्होंने विन किए थे, सीट्स उन्होंने हासिल किए थे, उस सीट्स का नंबर यहाँ पर शो करेगा अगर हम यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे। और अभी यहाँ पर परसेंटेज शो हो रहे हैं, हम इसको सीट्स का नंबर भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके नीचे है देखिए इंपोर्ट डेटा फ्रॉम URL, हम जैसे फाइल से यहाँ पर डेटा को यहाँ पर फेच किए हैं, वैसे ही हम URL के थ्रू इस डेटा को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक है CSV फॉर्मेट में और एक है JSON फॉर्मेट में। इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम दूसरे एक चार्ट को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हम इसका अदर सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग में जाएंगे, पहला जो है वो है जनरल सेटिंग, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जनरल सेटिंग में पहला जो ऑप्शन है वो है चार्ट टाइटल। अगर आप चाहते हैं कि चार्ट के ऊपर एक टाइटल रहे तो आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं RESULT, और इसका जो कलर है ये है ब्लैक। हम चाहे तो इसको किसी भी कलर हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो इसको रेड कर लेते हैं। ये यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। इसके नीचे है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर जो फॉन्ट आपको दिख रहा है आप चाहे तो इस फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं कुरियर न्यू, तो देखिए ये जो सारे फॉन्ट है ये चेंज हो जाएगा, और ये जो फॉन्ट का साइज है आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो फॉन्ट है ये देखिए यहाँ पर 16 कर देता हूँ, तो ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। इसके नीचे है लेजेंड, तो ये जो पोजीशन है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लेफ्ट टू द चार्ट करते हैं तो ये पोजीशन जो है ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर हम इसको बिलो द चार्ट करते हैं तो ये जो पोजीशन है ये बिलो आ जाएगा। ये आपके डिजाइन के हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे है अलाइनमेंट, हम पहले इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस अलाइनमेंट को करेंगे। पहला जो है वो है अलाइन टू द स्टार्ट ऑफ द एलोकेटेड एरिया। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये जो एलोकेटेड एरिया है इस चार्ट के लिए, उसके हिसाब से ये अलाइन हो जाएगा। अगर हम इसको सेंटर्ड इन द एलोकेटेड एरिया करते हैं तो ये चार्ट जो है इसका जो एलोकेटेड एरिया है, मतलब टोटल जो एरिया है, उसके हिसाब से ये सेंटर्ड में अलाइन हो जाएगा। और इस और जो है अलाइन टू द एंड ऑफ द एलोकेटेड एरिया अगर हम करते हैं तो एलोकेटेड एरिया जो है चार्ट का, जब हम इसको पेज में डालेंगे तो जितना स्पेस यहाँ पर रहेगा इस चार्ट के लिए, उसके हिसाब से ये जो आपका स्ट्रिंग है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिफॉल्ट ही रख देता हूँ। और इसके नीचे है फॉन्ट कलर, ये जो स्ट्रिंग का फॉन्ट कलर है आप वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर रेड करता हूँ तो देखिए स्ट्रिंग का जो कलर है वो रेड हो गया है। अभी मैं इसको अगर ब्लू करता हूँ तो ये ब्लू हो रहा है। तो ये भी हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके नीचे है टूल टिप का ऑप्शन। टूल टिप में पहला जो ऑप्शन है वो है ट्रिगर। यूजर्स जब इस चार्ट के ऊपर ये कर्सर ले जाएगा तब ये जो यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स दिख रहा है इसको एक टूल टिप कहते हैं। तो इस ये जो ऑप्शन है ये कब दिखाई देना चाहिए, कब विजिबल होना चाहिए, इसके यहाँ पर एक ट्रिगर का ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है द टूल टिप विल बी डिस्प्लेड व्हेन द यूजर्स होवर्स ऑन द एलिमेंट। यूजर्स जब इसके ऊपर कर्सर ले जाएगा तब ये शो करना चाहिए। या फिर टूल टिप विल बी डिस्प्लेड व्हेन द यूजर सिलेक्ट एन एलिमेंट, तो मतलब यूजर्स को किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक नहीं करेगा तो वो टूल टिप यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे जो है वो है
द टूल टिप विल नॉट बी डिस्प्लेड, मतलब टूल टिप दिखाई नहीं देगा। आप क्लिक करिए या फिर होवर करिए, ये नहीं दिखाई देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रहता है होवर का ऑप्शन, तो ये हम रखते हैं। इसके नीचे है शो द कलर कोड। ये जो टूल टिप के अंदर देखिए अभी सिर्फ लिखा हुआ है बीजेपी, इसके पहले कुछ कलर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर शो द कलर कोड अगर हम यहाँ पर यस करते हैं, तो जब हम कर्सर ले जाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग का जो हमारा कंटेंट है उसके पहले उस स्ट्रिंग का जो कलर का रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम अगर बीजेपी के ऊपर ले जाते हैं तो ये कलर यहाँ पर हमें ब्लू दिखाई दे रहा है जो टेक्स्ट के पहले। वैसे ही अगर हम आईएनसी पर ले जा रहे हैं तो आईएनसी के पहले कलर कोड दिखा रहा है। तो इसको हम नो करते हैं, जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कलर का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। अभी इसके नीचे है टेक्स्ट। यहाँ पर टेक्स्ट के जो पहला ऑप्शन है वो है डिस्प्ले द बोथ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लाइस एंड द परसेंटेज ऑफ द होल। हम जब कर्सर को ले जा रहे हैं तो ये जो टूल टिप में दिखाई दे रहा है जो नंबर हमने डाला था उसके साइड में हम ब्रैकेट में देख पा रहे हैं जो परसेंटेज है वो। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये दिखाई देगा, बाय डिफॉल्ट यही रहता है। अगर हम डिस्प्ले ओनली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लाइस करते हैं तो देखिए वो जो परसेंटेज है वो नहीं दिख रहा है। अभी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ डिजिट दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, और वो परसेंटेज अभी नहीं दिख रहा है। तो इसको भी कस्टमाइज करने का यहाँ पर ऑप्शन है। और नीचे है डिस्प्ले ओनली द परसेंटेज ऑफ द होल परसेंटेज बाय द स्लाइस, मतलब टोटल जो परसेंटेज है सिर्फ यहाँ पर इस स्लाइस का परसेंटेज यहाँ पर दिखाई देगा, नंबर नहीं दिखाई देगा। तो हम दोनों ही चाहते हैं, इसलिए इसको डिफॉल्ट रख देते हैं। इसके नीचे है पाई सेटिंग। पाई सेटिंग में पहला जो ऑप्शन है वो है नंबर फॉर्मेट। यहाँ पर जो नंबर जो शो कर रहा है, जो डेटा शो कर रहा है, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, मतलब वो कॉमा से सेपरेटेड होगा 1000 के बाद, या फिर डॉट से सेपरेट होगा 1000 के बाद। इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके ये जो नंबर का फॉर्मेट है इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारा इस टेबल में डेटा का वैल्यू 1000 के नीचे है, इसीलिए हमें इसको जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर है इस 3D, मतलब ये जो आपके सामने जो चार्ट है इसको आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर हम इसको यस करते हैं तो हमारा जो चार्ट है वो देखिए यहाँ पर 3D में अभी कन्वर्ट हो गया। वो 2 डायमेंशनल था या फिर ये 3 डायमेंशनल हो गए हैं। और इसके नीचे है रिवर्स कैटेगरी। अगर हम इसको यस करते हैं तो ये जो अभी दाहिने तरफ था वो अभी घूम के बाएं तरफ हो गया है, मतलब जो पोजीशन था वो अभी रिवर्स हो गए हैं। इसके नीचे है स्लाइस टेक्स्ट। ये जो स्लाइस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 63.4%, यहाँ पर 10.9%, यहाँ पर आपको क्या शो करवाना है इसका एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है वो है द परसेंटेज ऑफ द स्लाइस आउट ऑफ द टोटल। टोटल में कितना परसेंटेज है वो अभी शो कर रहा है, बाय डिफॉल्ट यही रहता है। इसके नीचे है क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ द स्लाइस, मतलब इसका टोटल जो वैल्यू है। अगर हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो जो डिजिट हमने वह डाला था, जो नंबर हमने डाला था, अगर हम जाए तो देखिए बीजेपी है 303, तो वही वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। इसके नीचे है द नेम ऑफ द स्लाइस। अगर हम इसको इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्लाइस का नेम जो स्ट्रिंग में है वो यहाँ पर शो करेगा। और उसके नीचे है द क्वांटिटेटिव वैल्यू एंड द परसेंटेज ऑफ द स्लाइस, मतलब वैल्यू नंबर और परसेंटेज दोनों ही दिखाएगा, जैसे हम ये पर टूल टिप में जैसे हम देख रहे हैं। और इसके नीचे है नो टेक्स्ट इज डिस्प्ले, मतलब किसी भी टेक्स्ट हमको यहाँ पर नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखिए पाई का जो होल है, ये पाई का होल मतलब ये जो डायग्राम है इसको हम एक डोनट शेप में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2D में इफेक्ट होगा, तो इसीलिए हमको यहाँ पर 2D करना पड़ेगा। तो 3D को हम 2D कर लेते हैं। और अभी हम इसको डोनट शेप में लाएंगे तो यहाँ पर ये पाई होल का ऑप्शन है, और इसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक का वैल्यू है। अगर हम इसको 0.5 करेंगे तो देखिए इसमें एक होल यहाँ पर दिख रहा है जो अभी डोनट शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम इसको 0.7 करेंगे तो ये जो होल है ये और भी बड़ा हो जाएगा, एक रिंग शेप हो जाएगा। तो आप इसको अगर आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, आप इसको डोनट शेप में या फिर पाई शेप में आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको पाई शेप में ही रखता हूँ और इसको 3D में मैं कन्वर्ट करता हूँ। 3D मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके नीचे स्टार्ट एंगल, मतलब ये जो शेप है इसका एंगल क्या रहेगा। अगर हम इसको 60 डिग्री करते हैं तो देखिए ये जो एंगल है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर हम इसको 45 डिग्री करते हैं
तो ये जो पाई का जो पोजीशन एंगल है वो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। और अभी है बॉर्डर, नीचे है स्लाइस बॉर्डर कलर। ये स्लाइस का जो बॉर्डर है इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि स्लाइस छोटा है इसीलिए आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम डिफॉल्ट ही रख देते हैं। लेकिन स्लाइस का जो ये बॉर्डर एरिया है इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे स्लाइस सेटिंग पर। स्लाइस सेटिंग में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो जितने सारे स्ट्रिंग है वो सारे स्ट्रिंग यहाँ पर अवेलेबल है। हम स्ट्रिंग को यहाँ से, इसका जो कलर है ये कलर हम चेंज कर सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर स्लाइस का ऑफसेट है, मतलब ये जो स्लाइस है ये अदर स्लाइस से कितना डिस्टेंस रहेगा इसका भी हम यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमको ये जो रिवर्स हमने किए थे उसको हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम में नहीं आएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर इसको कलर चेंज करते हैं, अगर हम इसको रेड करते हैं या ग्रीन करते हैं, ये कलर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वो जो पहले ही रिवर्स यहाँ पर किया था पाई सेटिंग में, ये जो रिवर्स कैटेगरीज, तो इसको हमें नो करना है, फिर तभी ये कलर यहाँ पर शो करेगा। देखिए ये शो कर रहे हैं, तो हमें इस रिवर्स कैटेगरी नहीं करना है इस सेटिंग के लिए। तो स्लाइस सेटिंग में हम जाएंगे और देखिए अगर हम यहाँ पर ऑफसेट करते हैं, ये भी 0 to 1 के अंदर ही हमें करना है। अगर हम यहाँ पर 0.5 करते हैं तो देखिए ये जो स्लाइस है ये टोटल अदर स्लाइस से इतना डिस्टेंस में आ गए हैं। अगर हम 2 करते हैं तो ये 2 यहाँ पर ये दिखा रहा है। वैसे सारे स्लाइस को हम ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसको मैं 0.1 रहने देता हूँ। अभी हम INC का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका मैंने ब्लू कर दिया और इसका भी हम 0.1 करते हैं। देखिए ये जो मेन स्लाइस है उससे ये निकल के आ गया। वैसे ही हम AITC को भी कर लेते हैं, इसको हम कलर देते हैं ग्रीन और इसका भी हम ऑफसेट 0.1 कर लेते हैं। देखिए AITC भी यहाँ पर निकल के आ गए हैं। तो आपके हिसाब से अगर चार्ट में किसी भी सेक्शन को, किसी भी स्ट्रिंग को आपको स्पेसिफिक करना है तो आप ये जो ऑप्शन है, ये ऑफसेट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो यूजर्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से स्ट्रिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं, कौन से डेटा को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। और इसके नीचे जो है वो है चार्ट साइज एंड प्लेसमेंट। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है चार्ट का विड्थ एंड हाइट, मतलब आप यहाँ पर ये चार्ट का जो हाइट और विड्थ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये जब आप चार्ट को पेज में या पोस्ट में इंसर्ट करेंगे तब ये वहां पर इफेक्टेड होगा। इसके नीचे है स्ट्रोक विड्थ, आप चाहे तो चार्ट में एक बॉर्डर डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 पिक्सल डालते हैं तो देखिए ये यहाँ पर एक बॉर्डर अपीयर हो रहे हैं, और ये बॉर्डर कलर को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो इस बॉर्डर कलर को आप डाल सकते हैं, ब्लू कर दिया मैंने यहाँ पर, तो मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए। और इसके नीचे बैकग्राउंड कलर, ये चार्ट का जो बैकग्राउंड है वो आप चाहे तो किसी भी कलर में आप रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ग्रे कर दिया, या फिर अगर अदर्स कोई किसी भी कलर हम ग्रीन भी कर सकते हैं, किसी भी कलर हम कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसके नीचे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का। अगर हम इसको करते हैं तो ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमारे पेज में जो कलर रहेगा वही कलर बैकग्राउंड में दिखाई देगा। हम पेज में किसी भी इसके पीछे किसी भी इमेज या फिर किसी भी कलर को हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट रख दिया। और यहाँ पर फॉन्ट एंड एक्शन है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि यूजर्स आपका चार्ट को प्रिंट करे या CSV फाइल या एक्सेल में कन्वर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वो होते हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखें, देखिए यहाँ पर ऊपर में प्रिंट CSV एक्सेल और कॉपी है। अगर वो प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो ये जो चार्ट है ये एक विंडो ओपन हो जाएगा और इस चार्ट को वहां पर प्रिंट ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट का विंडो ओपन हो गए हैं और ये हमारा जो चार्ट है, सिर्फ चार्ट का जो सेक्शन है वही यहाँ पर अपीयर होगा। ये देखिए, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है, आप चाहे तो ये रख सकते हैं, यूजर्स इंटरेक्शन के लिए अच्छा होता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप चाहते हैं इस चार्ट को किसी भी API के थ्रू कनेक्ट करना है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको सारे ट्यूटोरियल्स और एग्जांपल्स भी दिया गया है। इसके नीचे परमिशन, लेकिन ये सिर्फ प्रो के लिए है, तो परमिशन को हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे अभी। तो ये हमारा बेसिक जो फॉर्मेट था वो हो गया। अभी हम इस चार्ट को सेव करेंगे, सेव चार्ट पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पर चार्ट ये क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर एक शॉर्ट कोड भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
लेकिन हम इस चार्ट को दो तरीके से हमारे पेज में या पोस्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे गुटेनबर्ग के थ्रू हम कैसे इसको इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे एलिमेंटर के जो पेज बिल्डर है उसके साथ हम कैसे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो पेज क्रिएट कर लेता हूँ पहले, फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट वन एक पेज क्रिएट किए हैं, और यहाँ पर एलिमेंटर में हम चार्ट टू का एक पेज क्रिएट किए हैं। तो अभी हम ये जो चार्ट है इसको हम ये पेज में इंसर्ट करेंगे। पहले हम गुटेनबर्ग एडिटर में देख लेते हैं। ये प्लस साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको विजुअलाइजर चार्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट न्यू चार्ट और डिस्प्ले एन एग्जिस्टिंग चार्ट। तो हम एग्जिस्टिंग चार्ट को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए वो जो चार्ट हमने क्रिएट किए थे यहाँ पर, वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पर ये जो इंसर्ट चार्ट का बटन है इसको हम क्लिक करेंगे और देखिए ये जो चार्ट है ये यहाँ पर आ गए हैं। अगर हम इसको प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए वो चार्ट यहाँ पर ठीक तरह से दिखाई देगा। चार्ट वन ये हमारा प्रीव्यू पेज है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये हमारा जो चार्ट हमने क्रिएट किए थे वो ऐसे दिख रहा है। अभी हम एलिमेंटर में देखेंगे। एलिमेंटर में हम यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट कर लेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम शॉर्ट कोड का हमारा जो एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर हम ये जो हमारा विजुअलाइजर है यहाँ पर एक शॉर्ट कोड है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर हम एलिमेंटर में यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में ये चार्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो हम एलिमेंटर में यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। और एलिमेंटर में एक खास बात यह है कि आप इस चार्ट के पीछे जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आप किसी भी इसका कलर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो कलर यहाँ पर चूज कर लिया है, इसको मैंने येलो चूज कर लेता हूँ और फिर मैं प्रीव्यू में देखता हूँ। देखिए ये चार्ट का पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गए हैं। एलिमेंटर में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसके पीछे किसी भी इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं या फिर स्लाइड शो भी इंसर्ट कर सकते हैं चार्ट के पीछे। तो हम ऐसे चार्ट को एलिमेंटर या फिर गुटेनबर्ग में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ एक टाइप का चार्ट जो है हमारा बार चार्ट, और उसको हम यूआरएल के थ्रू इंपोर्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक ऐड न्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो कॉलम है, कॉलम चार्ट को हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करना है ये हमें ये column.csv फाइल में एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस डेटा को देखिए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक फाइल मैंने क्रिएट किए हैं। तो ये जो डेटा है इसको आपको गूगल स्प्रेडशीट जो है वो स्प्रेडशीट में आपको डालना है। ये है वो बार चार्ट का फॉर्मेट। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी है पेट्रोलियम, जिसके नीचे स्ट्रिंग में है महीने का नाम मार्च अप्रैल मई जून, और यहाँ पर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है पेट्रोल डीजल एलपीजी, इसका जो कीमत है उसको मैंने यहाँ पर डाले हैं। तो ये हमारा डेटा है और हम इस डेटा को हमारा ये जो चार्ट है इसमें हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो उस डेटा को हम इस चार्ट में थ्रू यूआरएल इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक यूआरएल डालने की जगह दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है वन टाइम, मतलब हम ये जो स्प्रेडशीट में जो डेटा हमने दिए हैं ये वन टाइम, मतलब ये जो डेटा अभी है इसको ही वो फेच करेगा यहाँ पर। ये लाइव नहीं होगा क्योंकि लाइव जो है वो प्रो के लिए है। ईच आवर, ईच 12 आवर, ईच डे, ईच 3 डेज, ये जो ऑप्शन है अगर आप प्रो खरीदते हैं, प्रो का लाइसेंस अगर आप है आपके पास है, तो जिस स्प्रेडशीट को आप कनेक्ट करेंगे अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करते हैं तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली लाइव आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, हम वन टाइम करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल में जाएंगे और नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिल जाएगा। फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल पर क्लिक करते हैं, नीचे एक ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर पब्लिश टू द वेब। तो हम पब्लिश टू द वेब पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंटायर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको वेब पेज जो लिखा हुआ है
अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डॉट CSV जो है इसको आपको चूज करना है। तो ये हमने चूज कर लिए हैं और यहाँ पर हम ये जो URL है इसको हम कॉपी करेंगे और फिर हम जाएंगे यहाँ पर और इस जो URL है इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो डेटा था पेट्रोल, डीजल और LPG वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है बाय मंथ कि उसका प्राइस लेवल क्या था। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू डॉट CSV है इसको सिलेक्ट करने में गलती मत कीजिए, इसको जरूर सिलेक्ट करना है आपको। तो हमने ये डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। अभी सेटिंग में देखेंगे, सेटिंग में जनरल सेटिंग जो पहले अब मैंने आपको बताया था टाइटल, फॉन्ट स्टाइल, लेजेंड, टूल टिप या एनिमेशन, यहाँ पर एक नया चीज ऐड हुआ है वो है एनिमेशन जो हमारा पाई डायग्राम में नहीं था। तो हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये सारी चीज हमने देखे हैं पहले डायग्राम में। अभी हम एनिमेशन को सिर्फ देखेंगे यहाँ पर। तो एनिमेशन ये जो बार है ये अपियर होगा इस एनिमेशन के थ्रू। तो एनिमेशन ऑन स्टार्टअप मतलब ये जब ये अपियर होगा तब भी इसका एनिमेशन दिखाई देगा और ड्यूरेशन जो है वो आपको मिली सेकंड में देना है, मतलब 1000 मिली सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। तो ये ऐसा हो रहा है। अगर आप 2000 देते हैं तो ये बहुत धीरे होगा एनिमेशन, देखिए धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ पर आप एनिमेशन का जो स्पीड है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, स्टार्ट स्लो एंड स्पीड अप, स्टार्ट फास्ट एंड स्लो डाउन, स्टार्ट स्लो, स्पीड अप, देन स्लो डाउन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको एनिमेशन का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं 5 सेकंड दे दिया इसको। अगर हम इसको स्टार्ट फास्ट एंड स्लो डाउन करते हैं तो ये बहुत फास्ट ये अपेयर होगा, फिर स्लो डाउन हो जाएगा इसका जो एनिमेशन का स्पीड है। तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसको 1 सेकंड ही रखता हूँ और इसको कांस्टेंट स्पीड पे रख देता हूँ। इसके नीचे है देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेटिंग। तो यहाँ पर ये जो ये है वर्टिकल एक्सिस और ये जो है ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये दो एक्सिस यहाँ पर एडिशनल हमको मिले हैं जो पाई चार्ट में नहीं था। एक्सिस टाइटल अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखता है प्राइस। टेक्स्ट पोजीशन मैं आउटसाइड द चार्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है एक्सिस टाइटल ये आ गया है प्राइस, लेकिन हमें इसको लिखना है मंथ। और यहाँ पर डायरेक्शन का मेंशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, ये रिवर्स में आ जाएगा, पहले जून फिर मई फिर अप्रैल मार्च होगा। अगर हम इसको इंडेंशियल करते हैं तो ये मार्च अप्रैल मई जून में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बेस लाइन कलर है, ये जो बेस लाइन है नीचे का, ये आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो इसको अगर आप रेड कर देते हैं तो ये बेस लाइन का जो कलर है ये रेड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका नीचे है एक्सिस टेक्स्ट कलर, ये जो टेक्स्ट का कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रेड कर देते हैं तो ये देखिए ये रेड हो जाएगा। और इसके नीचे है वर्टिकल एक्सिस सेटिंग। ये जो वर्टिकल एक्सिस है अगर आप चाहें तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस टेक्स्ट मैंने प्राइस डाल दिया। टेक्स्ट पोजीशन जो है वो आउटसाइड द चार्ट रहने देते हैं और इसका भी जो कलर है टेक्स्ट कलर मैं इसको भी रेड कर देता हूँ। तो देखिए ऐसे आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसके साथ प्ले अराउंड कीजिए तो आपको ये बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप वो डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पर ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रेड करके, देखिए ये भी रेड दिखाई दे रहा है। और इसके है व्यू विंडो, ये जो व्यू विंडो है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी हम सेट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू हम देते हैं इसको 100 और मिनिमम वैल्यू देते हैं 5। देखिए ये 5 और 100 के बीच में ये हम ये जो वैल्यू है ये सेट हो जाएगा। बार सेटिंग में यहाँ पर है फोकस टारगेट, जो इस छोटे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर है इज स्टैक्ड, अगर हम इसको यस करते हैं तो ये जो सारे एलिमेंट है, ये जो सारे जो बार है ये स्टैक हो जाएगा एक के ऊपर एक। देखिए यस कर दिया तो ये क्या हुआ, ये जो सारे बार है ये यहाँ पर स्टैक हो गए हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर बार का ऑपेसिटी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1.0 जो वैल्यू है वो है सबसे ज़्यादा ऑपेसिटी। अगर हम इसको ऑपेसिटी घटाना चाहते हैं तो जैसे हम 0.5 करते हैं तो ये बार का जो ऑपेसिटी देखिए ये हल्का हो गया है, ऑपेसिटी हम यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। और नीचे है सीरीज सेटिंग।
सीरीज में ये जो हमारा बार है इसका भी हम वैल्यू यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे पहले था पाई में भी था ये। यहाँ पर कलर है तो कलर को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको एक ग्रीन कर देता हूँ, पेट्रोल का जो कलर है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है। मैं ऑपोसिटी को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, ऑपोसिटी 1.0 कर देते हैं। अभी हम देखेंगे सीरीज सेटिंग में ये जो कलर है इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो स्पेशल रूल है वो मतलब किसी भी स्पेसिफिक आप जो ये डेटा है इस डेटा को आप एज ए बार के हिसाब से आप विजिबल कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर जो है एनोटेशन है। अगर हम एनोटेशन करते हैं तो हमारा ये पेट्रोल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर एनोटेशन के हिसाब से दिखाई देगा। 75.02 ये जो आपको दिखा रहा है टेक्स्ट, ये एक्चुअली पेट्रोल प्राइस का एनोटेशन है। अगर आपको ये स्पेशल रूल के बारे में और ज़्यादा जानना है तो यहाँ पर एग्जाम्पल और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको देखिए, पढ़ लीजिए। और इसके नीचे दोस्तों है चार्ट साइज एंड प्लेसमेंट, जो हमने पहले भी देखा। यहाँ पर चार्ट का जो साइज वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो हमारा पाई चार्ट में भी था। इसमें भी हम हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं और कलर भी सेट कर सकते हैं। और फॉन्ट एंड एक्शन में वैसे ही हम प्रिंट बटन या फिर एक्सेल का जो एक्सपोर्ट का बटन भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं प्रिंट का बटन यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट चार्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये हमारा चार्ट क्रिएट हो गए हैं। अभी हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, तो हम हमारा जो तो हम गुटेनबर्ग पेज में, तो हम हमारा गुटेनबर्ग एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर हम इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, विजुअल चार्ट पर क्लिक करेंगे और डिस्प्ले एग्जिस्टिंग चार्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे ये चार्ट यहाँ पर आ गए हैं। हम इंसर्ट चार्ट करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं। हम प्रीव्यू में देख लेते हैं कैसी ये एनिमेशन दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ये एनिमेशन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चार्ट को अपने वर्डप्रेस में इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने बताया यहाँ पर बहुत सारे चार्ट दिया गया है, तो उस चार्ट का जो डेटा फॉर्मेट है आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको दो ही एग्जाम्पल दिखाया, आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पर चार्ट अवेलेबल है, बबल है, स्कैटर है। तो आपके हिसाब से, आपके डेटा के हिसाब से आप चार्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन आप जरूर ये जो यहाँ पर जो सैंपल जो फाइल आपको दिया गया है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कैसे आपको चार्ट का डेटा आपको क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको आप लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि वर्डप्रेस के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।